हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा नवशास्त्रीयतावाद। विशेषकर ये नेट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नवशास्त्रीयतावाद जो रहेगा उसमें से जो प्रमुख प्रणेता उसके रहेंगे जाक लुइस दाविद। तो उनके कुछ चित्र रहेंगे, तो उनके चित्रों से जानकारी दी जाएगी। उससे पहले जाक दाविद के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। और जाक दाविद हैं वो नवशास्त्रीयतावाद से जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा नवशास्त्रीयतावाद के बारे में बताया जाएगा। तो बस थोड़ी देर बने रहें, क्लास जो है महत्वपूर्ण रहेगी। देखें, सबसे पहले देखते हैं नवशास्त्रीयतावाद। तो नवशास्त्रीयतावाद जो रहेगा इसको नियो क्लासिज्म के नाम से जानते हैं या नववर्गवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है, नियो क्लासिज्म या नववर्गवाद। तो नवशास्त्रीयतावाद कहें, नियो क्लासिज्म कहें या नववर्गवाद कहें। समय इसका 1770 से 1830 रहेगा। जो वाद है इसका समय ये रहेगा। नेक्स्ट देखें कि जन्म देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नवशास्त्रीयतावाद का जो जन्म रहा है वो कहाँ होता है। तो देखें, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में ये शैली या वाद उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, रोम में, तीनों जगह ये उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। तो इस देखेंगे यहाँ पे नोट करके लिखा है कि सर्वप्रथम यह प्रवृत्ति इंग्लैंड की भवन निर्माण कला में दृष्टिगत होती है या दृष्टिगोचर होती है। तो जो नवशास्त्रीयतावादी जो प्रवृत्ति रही है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड की भवन निर्माण या वास्तुकला के रूप में सर्वप्रथम इसका उदय जो रहेगा वो इंग्लैंड में देखने को मिलता है, जहां नवशास्त्रीयतावाद को या नववर्गवाद को या नियो क्लासिज्म को पैलेडियनिज्म कहा गया। तो वास्तुकला को लेकर इसका जन्म जो रहेगा ये बताएंगे इंग्लैंड में रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से हो गया, इंग्लैंड में वास्तुकला के रूप में ये दृष्टिगोचर हुई, कल्पित हुई, उन्नयन इसका हुआ, चाहे जैसे समझ लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे कि यूनानी और रोमन कलाकृतियों के आधार पर इस शैली का जन्म हुआ। किन शैलियों को या कहाँ की कला के आधार पर नवशास्त्रीयतावाद शैली का जन्म होता है। तो किसके आधार पे जन्म होता है? तो यूनानी व रोम। तो यहाँ पे रोम हो गया कि यूनानी और रोम की कलाकृतियों के आधार पर नवशास्त्रीयतावाद शैली का जन्म होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि चरम विकास इसका जो रहेगा, स्वर्णकाल जो रहेगा वो फ्रांस में रहेगा। तो सीधे से अगर समझें तो नवशास्त्रीयतावाद का जो देश रहेगा, जन्म स्थल रहेगा और चरम विकास रहेगा, तो वो दोनों चीजें फ्रांस हैं। फ्रांस लेकिन किसके आधार पे जन्म रहा? तो यूनानी व रोमन कलाओं के आधार पे, या यहाँ पे रोम लिखा है तो ऐसे भी कह सकते हो। भवन निर्माण की शैली सबसे पहले कहाँ दृष्टिगोचर होती है? तो वहां पे इंग्लैंड बताना है। तो ये एक बार अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत देखिए, किसी भी शैली या वाद का एक तो प्रारंभिक जो शैली जहाँ प्रारंभ हुई है वो वाला स्थल याद रखना है, और एक वहां पर उस शैली का जहाँ पर गोल्डन पीरियड रहा उसको याद रखना है। अब फिर से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है जन्म या विरोध। तो वहां अभी हमने देखा कि किन देशों में या कैसे ये पल्लवित हुई, कैसे जन्मी, या इसका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे पुनरुत्थान हुआ, वो सारी चीजें रही हैं। यहाँ पे देखेंगे जन्म या किसके विरोध में? तो बारोक और रोकोको कला शैलियों के विरोध में नवशास्त्रीयतावादी शैली का जन्म होता है। ठीक, जन्म कहाँ हुआ, किस रूप के अकॉर्डिंग बताना है कहाँ पर, तो वो पीछे पढ़ चुके हैं। किन शैलियों के विरोध में ये शैली पल्लवित हुई है या जन्मी है? तो बारोक और रोकोको कला शैलियों के विरोध में इसका जन्म रहेगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके प्रणेता जो रहेंगे विंकलमैन हैं, ये सौंदर्य शास्त्री जर्मन के, तो इनको तो अच्छे से पढ़ना है। सौंदर्य शास्त्री रहेंगे। तो ये सौंदर्य शास्त्री जो हैं ये नवशास्त्रीयतावाद कहें, नववर्गवाद कहें या नियोक्लासिज्म के प्रणेता रहेंगे। और नवशास्त्रीयतावाद का जो प्रथम चित्र रहेगा तो हेरोसिया का प्रण रहेगा, 1785 या 84 में निर्मित है।
और जाक दाविद जी के द्वारा, ये दाविद है, इनको जाक डेविड लिख देता है, तो उनके द्वारा ये चित्र की रचना की गई है। तो यहाँ पे नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र हेरोसिया का प्रण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट भाई, नेक्स्ट देखेंगे अब जाक लुइस दाविद जो हैं, इनका पूरा नाम रहेगा जाक लुइस दाविद, वैसे इनको जाक दाविद कहते हैं, जाक लुइस दाविद है तब भी यही रहेंगे। 1748 में जन्मे और 1825 में इनका देहांत हो गया है। इनके बारे में देखेंगे कि यह नववर्गवाद या नियोक्लासिज्म के श्रेष्ठ कलाकार हैं, श्रेष्ठ कलाकार हैं। अगला देखेंगे कि फ्रांस के राजा लुई 16वें और नेपोलियन के दरबारी कलाकार कौन थे, तब भी जाक लुइस दाविद थे। ठीक, लुई 16वें के और नेपोलियन के दरबारी जो हैं कलाकार वो जाक लुइस दाविद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट इनके बारे में लिखा है कि नेपोलियन के सबसे अधिक चित्रों के निर्माता कौन हैं। यहाँ पे दो टाइप से पूछा जाएगा, एक मूर्तियों को लेकर पूछा जाएगा, एक चित्रों को लेकर, या एक और आएगा कि नेपोलियन की विजय गाथाओं से संबंधित चित्र किसने, तो वहाँ पे आंसर चेंज होता रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो नेपोलियन के सबसे अधिक चित्र बनाए जाक दाविद ने, ये बुसे के शिष्य थे। बुसे ये जो हैं ये रोकोको शैली से संबंधित हैं, तो बुसे के ये संबंधी भी थे। रोकोको शैली जो साज सज्जा की शैली है, आंतरिक साज सज्जा की शैली, तो वहाँ पर ये बुसे जो संबंधित हैं रोकोको शैली से, तो बुसे के शिष्य थे जाक दाविद, है ना। साइमन सारदी वगैरह बुसे वो जो हैं वो सब रोकोको शैली से संबंधित हैं। अगला देखेंगे कि बैरन की उपाधि प्राप्त है जाक दाविद को, नेपोलियन ने इनको बैरन की उपाधि दी, और रोमन एकेडमी पुरस्कार इनको 1774 में मिला। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं जाक दाविद के बारे में। अब देखेंगे इनके द्वारा जो निर्मित चित्र रहेंगे हैं, ये प्रीवियस ईयर में ये चित्र पूछा जा चुका है। तो चित्र नेट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत विशेषकर वेस्टर्न के जो चित्र रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अच्छे से चित्र जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हैं, उनके बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे चित्र का नाम है हेरोसिया या होरेसिया का प्रण, जिसको कहते हैं ओथ ऑफ हेरोतोई या योथ ऑफ हेरोसिया। ये इसको हेरोसिया या हेरोतोई कहते हैं, हेरोतोई। तो ये चित्र जो रहेगा योथ ऑफ हेरोतोई या योथ ऑफ हेरोसिया रहेगा। ये सामने जो चित्र रहेगा, निर्मित होने का समय 1784 या 1785, जो टाइम है दोनों सही हैं। धरातल और माध्यम देखेंगे तो कैनवास रहेगा, कैनवास पर ये तैल माध्यम में निर्मित है। ठीक है, तो चित्र ये रिपीटेड है और अच्छे से ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे ये किस शैली से संबंधित है, तो नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित है, क्योंकि नवशास्त्रीयतावाद पढ़ रहे हैं। लोवर या लुब्र संग्रहालय है, लुब्र संग्रहालय जो पेरिस है उसी को लोअर संग्रहालय कहते हो, तो लोअर या लुब्र संग्रहालय में ये स्थित है। और ये नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है। तो ये पहले भी पढ़ चुके हो कि नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र जो रहेगा वो हेरोसिया का प्रण है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला चित्र रहेगा नेपोलियन का राज्याभिषेक। ये देखिए, नेपोलियन का राज्याभिषेक या नेपोलियन का सिंहासनारोहण चित्र जो हैं बहुत प्रमुख रहेंगे यहाँ से। तो नेपोलियन का राज्याभिषेक या नेपोलियन का सिंहासनारोहण, जिसको कहेंगे द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन। ठीक है, तो ये चित्र रहेगा, माध्यम रहेगा कैनवास पर तैल रंग, और चित्रित होने का समय 1805 से 1807 रहेगा। संग्रह लोअर संग्रहालय पेरिस फ्रांस, लुब्र या लोअर संग्रहालय पेरिस फ्रांस। तो चित्र जो है, चित्र और उनका शीर्षक, उनके बारे में जानकारी। नेट के एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी चित्र से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो सारी चीजें उससे जुड़ी हुई पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सुकरात की मृत्यु है या साक्रेटिस की मृत्यु लिख देंगे, इसी को साक्रेटिस की मृत्यु लिख देंगे, साक्रेटिस की मृत्यु, या साकरा लिख देंगे, साकरा, सुकरात को साकरा लिख देते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चित्रित होने का समय 1785 है। नियोक्लासिज्म या नवशास्त्रीयतावाद या नववर्गवाद से संबंधित है। कैनवास धरातल रहेगा, तैल रंग माध्यम रहेगा। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में ये संग्रहित रहेगा। तो ये चित्र देखेंगे, सुकरात की मृत्यु, डेथ ऑफ सुकराता या सुकरात जो भी कह ले, तो ये रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला चित्र जो रहेगा ये है नेपोलियन क्रॉसिंग द अल्पस, अल्पस है या अल्पस आ जाए, नेपोलियन क्रॉसिंग द अल्पस रहेगा। चित्रित होने की अवधि 1801 है। नियोक्लासिज्म या नववर्गवाद से संबंधित ये चित्र रहेगा। कैनवास धरातल है और तैल रंग मीडियम रहेगा। ठीक है, तो
तो ये चित्र इनके जो हैं वो सभी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो चित्र जो है सभी देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे माराह की मृत्यु, डेथ ऑफ माराह, या माराट लिख देते हैं, तो माराट है या माराह है, तो माराह की मृत्यु जो रहेगा चित्रित होने का अवधि 1797 है, नियो क्लासिज्म से संबंधित रहेगा यहाँ पे, और कैनवास धरातल है, कैनवास पर तैल रंग माध्यम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे मैडम रेके मियर का चित्र रहेगा। ये जो सामने चित्र बना है ये मैडम रेके मियर या रेखा मिया है, इनको लिख देता, श्रेष्ठ चित्र है ये, व्यक्ति चित्रों में श्रेष्ठ चित्र है मैडम रेखा मिया। तो 1800 में ये पूरे 1800 में इसकी रचना की गई थी, नियो क्लासिज्म से संबंधित है, कैनवास पर तैल रंग में है, लुभ्र या लोवर संग्रहालय पेरिस या फ्रांस में ये संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट रहेगा वो है सेबाइन्स या सेबाइन, महिलाओं का हस्तक्षेप, या इसी को कह लें द इंटरवेंशन ऑफ द सेबाइन्स ओमेन। ठीक है, तो ये कृति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कृतियाँ जितनी पीछे देख चुके हैं, मतलब जाक दाविद जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कलाकारों में रहेंगे, क्योंकि नवशास्त्रीयतावाद ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं जहाँ से वेस्टर्न पूछा जाए, नवशास्त्रीयतावाद पूछा ना जाए। ठीक है, तो वहाँ से जुड़ी चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखिएगा। तो सेबाइन्स महिलाओं का हस्तक्षेप रहेगा, 1799 में रचित रहेगा, नियो क्लासिज्म से संबंधित है, कैनवास पर तैल रंग में रहेगा, लुभ्र या लोवर संग्रहालय पेरिस में ये संग्रहित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला एक यहाँ से प्रसिद्ध चित्र पूछा जाता है, मिनर्वा की विजय रहेगा एक, और अगला है ब्रूट्स के पुत्रों के शवों का दफन। ठीक, सारे चित्र इनके जो यहाँ पर जितनी जानकारी दी गई है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक, अब नोट करके देखिए, पॉइंट लिखा है कि 1804 में नेपोलियन के राजा बनते ही दाविद प्रमुख राज चित्रकार नियुक्त किए गए थे। तो दरबारी चित्रकार या राज चित्रकार हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और इनके जो नेपोलियन हैं उनसे संबंधित सबसे ज़्यादा चित्रों के निर्माता हैं ये। ठीक है, दाविद ने केवल ऐसे ही विषयों का अंकन किया जिनका प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया जा सके। तो चित्र भी इनके देखे हैं, इनका ऊट पटांग कोई विषय नहीं रहा है, तो ऐसे विषयों को इन्होंने अपने चित्रों में समायोजित किया है, समाहित किया है, जिनका प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया जा सके। तो ये जाक लुइस दाविद जी थे। ठीक है, तो आज का सेशन छोटा सा ही था और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यहाँ पर देखें जो लाइव क्लास रहती है, तो शाम को लाइव क्लास जो रहेगी क्लास वो शाम को 9 PM पे स्टार्ट रहती है। तो सारे लोग उससे जुड़िए। रिवीजन क्लास वहाँ पे पूरा जो है फ्री में पूरा रिवीजन क्लास चल रहा है, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर वाइज वहाँ पे रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है। और अगर नया पैड बैच किसी को ज्वाइन करना है तो 15 दिसंबर से अभी स्टार्ट होगा। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 78002800 और 50। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।